ओम शांति। आज 30 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। सतगुरुवार वरदानी दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वरदानी दिवस पर हम परम सतगुरु से वरदान भी लेते हैं, दृष्टि भी लेते हैं और सभी को वरदान बांटते हैं। कोई भी खाली ना जाए, हर एक को वरदान संकल्प शक्ति से देना है। पहले स्वयं लेना है, फिर हर एक आत्मा को वरदान देना है। अपने संकल्पों में हर एक के लिए शुभ संकल्प रखना है कि ये आत्मा भी परम सतगुरु के वरदानों से पले, सदा प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। आज बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। सेवा भाव से सेवा करने वाले, सदा आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है। यदि सेवा भाव में अहम भाव मिक्स हो जाता है, मैंने किया, ये अहम भाव आते ही मेहनत का अनुभव करेंगे। यदि सेवा भाव है तो संतुष्टता का अनुभव करेंगे। सेवा भाव करने से मेहनत कम, सफलता ज़्यादा मिलती है। याद दिलाया बाबा ने। ऐसी निर्विघ्न आत्माएं दूसरों का भी उमंग उत्साह सदा बढ़ाती रहती हैं और ये उड़ती कला का अनुभव करती हैं। आज सतगुरु और गुरु में अंतर स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को संपूर्ण सत्य बताता हूँ। गुरु अनेक हैं, लेकिन गुरुओं का भी गुरु सतगुरु एक है। इस समय सतगुरु आया है जो तुम्हें संपूर्ण सत्य बताते हैं। उसी को ही रूहानी बाप कहा जाता है। बाबा आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा ज्ञान सागर, शांति सागर, सुख सागर है। वो हमें पढ़ाते हैं। जिन्हें पक्का निश्चय है वो ही रोज पढ़ते हैं। इस निश्चय में कभी भी संशय ना आए। माया बार बार निश्चय पर प्रहार करती है, निश्चय तोड़ती है। किसी का 100% निश्चय है, किसी का सेमी निश्चय है, किसी का 10%। हर एक अपने आप से पूछे मुझे कितना निश्चय है। अगर मैं बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा हूँ तो मुझे ईश्वरीय पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी, मुरली रोज सुननी है। साथ साथ बाबा ने कहा बहुत ऊंची मंजिल है कि एक बाबा याद रहे, याद पक्की हो जाए और उसके लिए अभ्यास करेंगे आत्म अभिमानी बनने का। ये बहुत ऊंची मंजिल है। आत्म अभिमानी बनने से देहभान समाप्त हो जाता है, विकारी ख्यालात समाप्त हो जाते हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा रोज चेकिंग करो, बाबा की याद में कोई और याद तो नहीं आया, बुद्धि यहाँ वहाँ तो नहीं भटकी। अगर मन बुद्धि कहीं भटकते हैं तो बार बार अभ्यास से उन्हें एकाग्र करना है। बहुत थोड़े बच्चे पास होते हैं। ये स्कूल है जहाँ तुम्हें पढ़ना है और अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें पहले पक्का निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं शांति सागर, सुख सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। हमें पढ़ाने वाला स्वयं शांति सागर, सुख सागर एक बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। क्वेश्चन है सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? मंजिल कौन सी है और उसको पाने का पुरुषार्थ क्या है? एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और किसी भी तरफ ना जाए, ये ऊंची मंजिल है।
इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए। ये मंजिल है, इसके लिए आत्म अभिमानी भव। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आत्म अभिमानी भव। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। इनको रूहानी बाप नहीं कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को नहीं कहेंगे, शिव बाबा रूहानी बाप हैं। ब्रह्मा बाप हमारे अलौकिक पिता हैं। आज के दिन को सत्य गुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भूल है, सत्य गुरुवार। गुरु लोग तो ढेर हैं और सतगुरु एक है। बहुत हैं जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में फ़र्क है। सत्य अर्थात ट्रुथ, सत्य एक ही निराकार बाप है, ना कि मनुष्य। सच्चा ज्ञान एक ही बार ज्ञान सागर बाबा आकर देते हैं। सच्चा ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाबा आकर देते हैं। मनुष्य को कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते। सच्चा है ही निराकार बाप, इनका नाम तो ब्रह्मा है। ये किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। हम सब ने ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, इन दोनों में क्या अंतर है वो समझा है। ब्रह्मा बाबा वो माध्यम हैं जिनके द्वारा निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं। जब हम याद करते हैं, योग लगाते हैं, तो शिव बाबा को, शांति सागर बाबा को बहुत प्यार से याद करते, उनसे शक्ति लेते हैं। और कर्म क्षेत्र पर जब फॉलो करना होता है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं। इनका नाम तो ब्रह्मा है, ये किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी नहीं था, अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। संपूर्ण ज्ञान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा में है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। तुम जब सत्य बन जाएंगे तो ये शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सतगुरु नहीं कह सकते। मनुष्यों में तो पाई की भी ताकत नहीं। ये खुद कहते मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ, इसमें ताकत की बात नहीं उठ सकती। ये तो बाबा पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। पढ़ाने वाले निराकार परम पिता परमात्मा है, ना कि ब्रह्मा। ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाने वाले भी परम पिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो, तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब ये नहीं कि किसी को गुस्सा मारो और वो गिर पड़े, नहीं। यहाँ है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप से मिलती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुम्हें सुख मिलता है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते, वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। बाप को तो देह नहीं है, वो निराकार है, वो आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं इस समय तुम्हें ये रूहानी पढ़ाई में पढ़ाने आता हूँ, और इस पढ़ाई में क्या करना है, इस पढ़ाई में तुम्हें अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। मनुष्य सोचते हैं शांति प्राप्त हो, शांति का अर्थ नहीं जानते। जानते हो हम क्या जानते हैं? शांति सागर एक शिव बाबा है। शांति सागर को अपने स्वधर्म में टिक कर हम याद करेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर की संतान हूँ, तो शांति का बल बढ़ता जाएगा। शांति पाने के लिए घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल स्वधर्म में टिकना है। बाबा कहते मनुष्य शांति का अर्थ नहीं जानते। अब तुम बच्चे समझते हो, बाबा ज्ञान सागर है, शांति का सागर है। कोई भी साधु संत को शांति सागर नहीं कह सकते। मनुष्य किसी को सच्ची शांति नहीं दे सकते। तुम बच्चों को पहले निश्चय करना है, शांति सागर
एक बाप है जो हमें पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी बाबा ने समझाया। मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांति नहीं दे सकता। ये ब्रह्मा उनका रथ है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है, ये भी ग्रस्त व्यवहार में रहने वाला है, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है। ब्रह्मा बाबा भी घर परिवार में रहते थे, शिव बाबा को अपना सब कुछ समर्पित किया। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा मैं इनके तन में आता हूँ, इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। तुमको समझाने वाला एक बाप है। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते वो अनेक प्रकार की बातें करेंगे। आपको भी बहुत ऐसे मिलते होंगे जिन्होंने ज्ञान योग पथ छोड़ दिया और वो कभी किसी की ग्लानि करते हैं, कभी किसी की। ये तो नहीं बताते कि हम में शक्ति नहीं थी, कि हम नियमों पे नहीं चल सके। वो कभी ज्ञान को बुरा बताएंगे, कभी निमित्त आत्माओं को, कभी बाबा को गालियाँ देने लगते। ऐसे बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते वो अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियाँ भी देंगे, विरोध करेंगे। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वो ये छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते तो बेहद का बाप है और कोई तो इस कंसेप्ट पे बात ही नहीं कर सकता। पवित्रता की बात केवल पवित्रता का सागर समझाते हैं। एक जन्म अंतिम जन्म है ये। पवित्र बनो, योगी बनो। जो नहीं चल सकते तो वो फिर तरह तरह की बातें करते हैं। इनको भी उसने छुड़ाया। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने प्रेरित किया। पवित्र योगी बनना है ये शिव बाबा ने कहा। बच्चों को भी बचाने की कोशिश की। जो निकल सके उन्हें निकाला। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं। सर्वशक्तिवान एक ही निराकार बाप को कहा जाता और किसी को नहीं। एक ही है जो सर्वशक्तिवान है, वही तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं। बाबा तुम्हें समझाते हैं ये विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको छोड़ो। विकार सबसे बड़ा दुश्मन है, इन विकारों को छोड़ो। जो नहीं छोड़ सकते वो फिर कितने झगड़े करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो बहुत झगड़े करती हैं। अब तुम संगम पर हो, ये भी कोई नहीं जानते। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समय चल रहा है इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें बाबा फिर से हमें मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज देते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। बहुत है जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10% भी है। अब भगवान श्रीमत देते, भगवान की श्रीमत अंडरलाइन करेंगे। मुझे याद करो। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे सत्यम शिवम सुंदरम पर। उनसे आता दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा के मस्तक में समा रहा है। बाबा को दिव्य चक्षुओं से निहारते फील करें वो मेरा है, मेरे लिए आया है। बहुत सुंदर बात। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये बाबा का बड़ा फरमान है। अब बड़े फरमान को बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। मुझे याद करो। कानों में गूंजते रहें ये बोल, सुनाई देते रहें। बाबा आपका नाम लेते हुए आपको कह रहे हैं बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो। बाबा कहते मेरे मीठे बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इनको याद नहीं करना, मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुम्हें कहते हैं। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो ये भी पढ़ता है, सब स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा नहीं कहते मुझे याद करो, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये दोनों बाप दादा का राज समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मा बाबा का भी हम दिल से सम्मान करते हैं क्योंकि इनके द्वारा हमें शिव बाबा मिले। लेकिन जब हम योग करते हैं तो हमें शिव बाबा से कनेक्ट होकर उनसे शक्ति लेनी है। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ, आप भी बाबा को याद करो। मैं भी स्टूडेंट हूँ,
तुम भी स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाला एक टीचर है, वो सब मनुष्य पढ़ाते, यहाँ तुम्हें ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम आत्माएं पढ़ती हो, तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत आत्म अभिमानी बनना है। बैरिस्टर इंजीनियर आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया, आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन गए। अब आत्म अभिमानी बने तब विकार समाप्त हो। आत्म अभिमानी बनेंगे तो अपने आप विकार दूर हो जाएंगे, उन्हें कभी विकारी ख्याल भी नहीं आ सकते। देहाभिमान में आने से विकारी ख्याल आते हैं, फिर विकार की दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की कभी विकारी दृष्टि नहीं होती है। यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है हर एक को कि वो अपनी दैहिक दृष्टि को समाप्त करे, देह अभिमान तोड़े। देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने में समय लगता है। बाबा कहते जो देवी देवताएं हैं उनकी कभी विकारी दृष्टि नहीं होती, ज्ञान से दृष्टि बदल जाती है। ज्ञान प्राप्त जब करते हैं तो पहला ज्ञान, आप देह नहीं आत्मा हो। आत्मा मणि को देखो, देह को देखेंगे तो विकार उत्पन्न होंगे। सत्युग में ऐसे थोड़े प्यार करेंगे, डांस करेंगे, वहाँ प्यार तो करेंगे लेकिन वहाँ विकार की बांस नहीं होगी। देवी देवताओं में भी बहुत प्यार होता है लेकिन उनमें कोई भी विकारों की बदबू नहीं होती है। जन्म जन्मांतर विकार में गए तो वो नशा बहुत मुश्किल उतरता है। बाबा निर्विकारी बनाते, कई बच्चियाँ बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं, बस हमें तो पूरा निर्विकारी बनना है, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। बिल्कुल भी देह की तरफ दृष्टि ना जाए, कर्मातीत अवस्था बन जाए। अभी तक ऐसा नहीं है, सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। मंजिल है, पुरुषार्थ करना होता है, मंजिल तक पहुंचना है। ये शरीर दुम है जिससे तुम पार्ट बजाते हो। छोटी सी बिंदी आत्मा ये शरीर रूपी दुम जैसे लटका हुआ है, इससे पार्ट बजाती है। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। जैसे और भी पढ़ते हैं ये भी पढ़ते हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता, बड़ी मेहनत है। इससे बाबा कहते एक दो को आत्मा देखो, एक दूसरे के मस्तक में मस्तक मणि को देखो, याद करो हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। पवित्रता नेचुरल हो जाएगी। सत्युग में भी तुम आत्म अभिमानी रहते हो, वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की कोई बात नहीं। यहाँ रावण राज्य में सब विकारी हैं, इसलिए बाबा आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बगैर ऊपर जा ना सके, हिसाब किताब चुकतू करना होता, फिर भी पद कम हो जाता। ये राजधानी बन रही है, सब नंबरवार बनेंगे, ये निश्चित है। बच्चे जानते स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डायनेस्टी होगी, प्रजा ढेर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फ़र्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं वो पूरा पढ़ नहीं सकते। अंडरलाइन करेंगे, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, मुरली के पॉइंट्स लिखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, वक्त पे उन्हें प्रयोग करते हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं वही पढ़ेंगे, पवित्र बनेंगे। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्म के लिए पावन बने। मासी का घर है क्या? बाबा कहते बहुत मेहनत है एक जन्म में पावन बनना, पुरानी आदतों को छोड़ देना, संपूर्ण निर्विकारी बनना। मुख्य है ही विकारों को जीतने की बात। क्रोध आदि का इतना नहीं, कहीं बुद्धि जाती है तो जरूर बाबा को याद नहीं करते। सूक्ष्म कमियों पर बाबा ध्यान खिंचवाते। कहीं बुद्धि आपकी अटकती है तो बाबा को याद करो जिससे वो ठीक हो जाए। बाबा की याद पक्की हो जाएगी तो और कोई की तरफ बुद्धि जाएगी नहीं। बहुत ऊंची मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर लोग जल मरते हैं, कहते ये बात तो कभी कोई ने कही नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, बड़ा मुश्किल समझते हैं। वो है निर्वृत्ति मार्ग का धर्म, वो अलग है। लोग भूल जाते हैं ये परमात्म संदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो। एक जन्म पवित्रता अपनाने से 21 जन्म अच्छे बनते हैं। तो सस्ता सौदा है ना, लोग समझ नहीं पा रहे ये कौन कह रहा है, किस लिए कह रहा है, फ़ायदा किसको होना है, हमें ही होना है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है। मैं देह नहीं, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। सबको आत्मा देखेंगे,
खुद को आत्मा समझेंगे तो पवित्रता नेचुरल हो जाएगी। बाबा कहते तुम्हें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते मुझे याद करना है, पवित्र बनना है। पवित्र बनने बगैर सत्युग में देवता नहीं बन सकते। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाती है, प्रजा तो ढेर होती है। सत्युग में वजीर भी नहीं होते क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो एक दो को मारते हैं, कैसे दुश्मनी का स्वभाव भी बहुत कड़ा है। अब तुम समझते हो हम ये पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? वो दुख से मरते हैं, तुम्हें तो सुख से बाबा की याद में जाना है। मनुष्य दुखी होके मरते, हमें तो बहुत सुखपूर्वक बाबा को याद करते करते जाना है। जितना याद करोगे और सब भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु ये अवस्था तब हो जब निश्चय पक्का हो। निश्चय नहीं तो याद भी नहीं ठहर सकती। पहली बात बाबा ने कही, निश्चय है तो रोज पढ़ेंगे और निश्चय है तो याद करेंगे बाबा को। बिना निश्चय के तो याद भी नहीं ठहर सकती। नाम मात्र कहते हैं, निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे। सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना। माया निश्चय से हटा देती, जैसे के तैसे बन जाते। पहले पहले निश्चय चाहिए बाप में। संशय होगा क्या कि ये बाप नहीं है। बेहद का बाप ज्ञान देते हैं। ये तो कहते हैं मैं सृष्टि की रचयिता और रचना को नहीं जानता था, मेरे को कोई तो सुनाएगा। मैंने 12 गुरु किए। अब ब्रह्मा बाबा बात कर रहे हैं कि मुझे भी कुछ नहीं पता था, मुझे भी शिव बाबा ने बताया, मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं, सतगुरु ने अचानक आके प्रवेश कर लिया। पहले बहुत गुरु किए, फिर सतगुरु आए, सतगुरु ने आके सत्य ज्ञान दिया। समझा पता नहीं क्या होने वाला है। जब प्रवेशता हुई तो बाबा को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। गीता में भी है ना, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन की बात है ना, ये शरीर भी रथ है। ब्रह्मा के रथ से शिव बाबा ने ज्ञान दिया। जब सत्य ज्ञान मिला तो ब्रह्मा बाबा को अनुभव हुआ कि मुझे मेरी भक्ति का फल मिल गया, ज्ञान सागर मिल गया। तब ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा को याद करना शुरू किया, उनके महावाक्यों को जीवन में धारण किया। तो बाबा कहते जब बाबा ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि वो ज्ञान देने वाला है, वही सत्य है, तो उनको याद करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा को याद किया। जिसको त्वमेव मातश्च पिता कहते हैं, वह रचना रचते एडॉप्ट करते हैं ना, ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। बाबा कहते इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, मैं तब प्रवेश करता हूँ। कुमारियाँ तो है ही पवित्र, उनके लिए तो बहुत सहज है। देह अभिमानी बनने में मेहनत है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रहे। अब बाबा कहते अंतिम जन्म देही अभिमानी बनो, तो कईयों को मुश्किल लगता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, 8 रत्न निकलते हैं। पूछो हमारी लाइन क्लियर है? हर एक अपने आप से पूछे, मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है? एक बाप के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता। ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। अपने को आत्मा समझना, आत्म अभिमानी बनना, इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी विकार की बांस ना रहे, देह की तरफ दृष्टि ना जाए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो जाए। शिव बाबा हमें पढ़ाते, पक्का निश्चय हो जाए, तब याद मजबूत होगी। याद भी मजबूत होगी, पढ़ाई भी रोज पढ़ेंगे। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला ना दे। ध्यान रहे माया निश्चय से हिला ना दे। वरदान है सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले।
निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता और स्वयं को संतुष्टि भी नहीं होती है। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वो सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते हैं, औरों को भी आगे बढ़ाते हैं, सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। सरल शब्दों में सेवा भाव में अहम भाव मिक्स ना हो तब संतुष्टता का अनुभव करेंगे। करावनहार की लीला का स्वयं अनुभव करेंगे कि वो स्वयं कराते हैं, मैंपन जरा भी ना आए। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि कार्य किया, सेवा की और ये स्मृति रहे कि करावनहार ने कराया, उन्होंने मुझे चांस दिया, मेरा भाग्य श्रेष्ठ बनाया। उनका शुक्रिया निकलता रहे, जरा भी मैंपन छू ना पाए। जिन्हें मैंपन आ जाता है, मेरापन आ जाता है, तो मैंपन आना माना माया का आना। माया नई नई तरीके से आती है तो इससे फिर असंतुष्टता का अनुभव होता है। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वो जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से मुक्त है। ज्ञानी तो आत्मा वो जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से मुक्त है। आज हम सब वरदानी दिवस पर पूरा दिन बाबा के वरद हस्त को अनुभव करेंगे और ये वरद हस्त उन पे रहता है जो आज्ञाकारी है। ये वरद हस्त उन पे रहता है जो कदम कदम श्रीमत पे चलते हैं, निश्चय बुद्धि है। अनुभव करें, परम सतगुरु ने वरदानी दृष्टि देते हुए, जिस दृष्टि से बहुत शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, बल मिल रहा है, वरदान प्राप्त हो रहा है। निर्विघ्न सेवाधारी भव, सहज योगी भव, कर्तापन के भान से मुक्त भव, जो भी सेवा हो रही है, जो भी कार्य हो रहे हैं, करावनहार स्वयं करा रहे हैं। मैं भाग्यवान हूँ जो उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया। मैं उनका सेवक हूँ। मैंपन, अभिमान से मुक्त हो जाए। जहाँ भी मैंपन आता है उसके समक्ष बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, बाबा ने कराया, मैं निमित्त हूँ। परमात्मा शक्तियों को अपने में समा लें और सूक्ष्म मैंपन, मेरेपन को विदाई दे दें। जो भी मिले उन्हें भी संकल्प शक्ति से वरदान दे। एक को याद करें, सहज योगी बने, अभिमान मुक्त हो जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।